Hello everyone, I am Atul Tiwari and welcome to our channel. आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मूल कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने इस चैप्टर में आपको एटम्स के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, केमिकल फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे एटॉमिक सिंबल्स के बारे में सीखा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग को जानना है मूल कॉन्सेप्ट के बारे में और मूल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही होगा कि मूल क्या होता है। तो एक्चुअली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मूल एक लिंक है किसी के मॉलिक्यूलर मास में और उसके नंबर ऑफ एटम्स में कितने एटम्स का कितना मास होगा, इसको लिंक करने के लिए जो टर्म आता है वही मूल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल के बारे में। मूल के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे किसी के एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कि वो कैसे लिखते हैं, क्या होता है, क्या फार्मूला है इस चीज का, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का कॉन्सेप्ट होगा मूल कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग शुरू करते हैं अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23। ये 10 to the power 23 है, आप इसको ध्यान से देखना। पार्टिकल्स मींस जैसे कि आप बोलते हो एक दर्जन के बारे में। एक दर्जन का मतलब क्या है कि 12 थिंग्स वहां पे होगा। 1 दर्जन बनाना, इसका मींस है 12 बनाना, है ना। उसी तरह अगर हम बोले 1 मोल, इट मींस 6.022 into 10 to the power 23। जैसे आपको एक दर्जन बोलने से 12 समझ में आता है, उसी तरह हम अगर एक मोल बोले तो आपको 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स समझ में आना चाहिए। ये एक फिक्स नंबर है, इसको एवोगाड्रो नंबर से भी जाना जाता है। तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, a collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles। particles में एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एंड आयंस भी। of a substance is called a mole of that substance। और उस मोल, चाहे आप एक दर्जन बनाने ले लो, एक दर्जन एप्पल ले लो, एक दर्जन ऑरेंज ले लो, कुछ भी हो, आप 1 दर्जन अगर ले रहे हो किसी चीज को तो उसका अमाउंट 12 ही होगा। तो हम यहाँ एटम लें, मॉलिक्यूल लें, आयन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है अगर एटम लेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, आयंस लेंगे तो उसी तरह आयंस के लिए होगा। तो एग्जांपल के तौर पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का बात हो रहा है, देख लो एटम। तो एटम का मतलब है 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रहा है वो O2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस O2 प्रेजेंट रहेगा। O2 का 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ एटम प्रेजेंट रहेगा सिर्फ ऑक्सीजन। ये मोनो एटॉमिक है, ये डायटॉमिक है। अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आयंस के बारे में बात करें, मींस O2 माइनस, तो इसका भी मतलब होगा 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन आयन मींस O2 माइनस की बात हो रही है। तो इसी को बोलते हैं मोल का कॉन्सेप्ट। और ये क्या है, अगर आप नोट करके लिख सकते हो तो नंबर ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 which is represented as mole is known as एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो जिन्होंने ये नंबर फाइंड किया था। एवोगाड्रो नंबर is given by एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इस रूल्स, इस
पर्टिकुलर नंबर को बताया था, इसलिए इसका नाम एवोगाड्रो नंबर के नाम से फेमस है। अब अगर किसी एटम्स के मोल्स को हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि अगर कहीं पर 1 मोल कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले लें, सोडियम, 1 mole of sodium is equals to ग्राम एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास जो भी है 23 ग्राम, तो वो उसके इक्वल होगा। मतलब कि 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। यही कहने का मतलब है, सिंपल सा चीज। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझाया है, द एटम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन O इज 16U। ऑक्सीजन का मास जो है 16U, the gram atomic mass of oxygen will be 16 gram. Then gram atomic mass, ग्राम एटॉमिक मास, इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। यही रिलेशन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का 1 मोल लिया गया है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। इसका जो वेट होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो 16 ग्राम के इक्वल होगा। एक एटम, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इच, उसका जो वेट होगा वो 16 ग्राम होगा। हम लोग अगर एक ऑक्सीजन का बात करें कि एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो चीज हमको दिखता नहीं है, एक एटम इतना छोटा होता है जो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता, उसका वेट 16 ग्राम, ये पॉसिबल नहीं है। वो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट होता है, जिसके रिलेशन को समझने के लिए मोल कॉन्सेप्ट चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो, अगर आप देखते हो, अगर आप एटॉमिक मास कहीं पर याद करते हो, एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था किसी का, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट 1 ग्राम है। अगर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लें, तो उसका जो वेट होगा वो 1 ग्राम होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां भी मैंने वही बताया। अब आगे चलो, मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स में भी वही सेम चीज रहेगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वहां पे एटम था तो एटॉमिक मास ले रहे थे, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा N2 भी ले सकते हो। अगर N2 का वेट 28 ग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ N2 इक्वल्स टू 28 ग्राम। मतलब कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2, इसका वेट 28 ग्राम होगा। 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स अगर आ जाए नाइट्रोजन का, N2 का, तो उसका वेट 28 ग्राम होगा, ना कि एक नाइट्रोजन एटम का। तो यही चीज समझना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज O2 इज 32। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास है 32 यूनिट। So the gram molecular mass of oxygen molecules is 32 ग्राम। तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो भी 32 ग्राम होगा। कैसे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मींस 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल का तो यही मतलब है, इक्वल्स टू 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल, एक मोल के वेट जो है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट जो है 32 ग्राम आया। अब देखो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे कुछ समझ सकते हैं। ये रिलेशन बता रहा है
ये रिलेशन ये बता रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है कार्बन का 6.022 into 10 to the power 23 एटम प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर लिया गया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका मतलब है 6.022 into 10 to the power 23 एटम। और इसका जो वेट है, अगर इसका वेट देखा जाए तो वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम। उसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम को लिया जाए, उसका रिलेशन निकाला जाए तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसका वेट सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम होगा। एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम नहीं है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है, ये समझना है। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इसका मतलब यही है 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और रिलेटिव मास जितना मास होगा उसका। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। सिंपल सी चीज है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। मास परसेंटेज ये क्या है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप कहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी चीज का दिया हुआ है, सपोज करो कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, तो इससे आप मास कैसे निकालोगे या मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, किसका मास कितना प्रेजेंट है, ये कैसे निकालोगे? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज अ फॉर्मूला व्हिच स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका कितना एटम प्रेजेंट है पता रहे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, इन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को पता है कि कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का डाई लगा है, तो मतलब कि ऑक्सीजन का 2 एटम है। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, जो कि CO2 हो गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकल गया तो उससे मास परसेंटेज, मास कैसे निकालेंगे? तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट X, कोई भी एलिमेंट कार्बन या ऑक्सीजन का मास परसेंटेज अगर निकालना है तो मास ऑफ X इन 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल, तो उसका मास कितना है, कार्बन का मास कितना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। परसेंटेज अगर निकालना है तो इसमें हम लोग मास ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। मास ऑफ कार्बन इज 12, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 12 प्लस 32, 44 इनटू 100। ये आपको निकल जाएगा इसका कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट है, ये हम लोग को फाइंड हो जाएगा। ये हम लोग अगर कट करें तो ये हो जाएगा 3/11, यानी कि 300/11। अगर इसको निकाला जाए तो 227.27, मतलब कि कार्बन जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसका 27.27% तक कार्बन प्रेजेंट है, यही मतलब हुआ। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द फर्स्ट टू बी डिटरमाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, और ये परसेंटेज कंपोजिशन से ही आ सकता है। परसेंटेज कंपोजिशन जो कि मैंने अभी जस्ट बताया ऊपर पर, वो परसेंटेज से आपको परसेंटेज निकालना होता है, और उस परसेंटेज के निकालने से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। और एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर पहुंच सकते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये समझ जाओ। तो the empirical formula of a compound may defined as the formula which give the simplest whole number ratio atom of the various element present the molecule of the compound। सपोज करो कि कहीं पर लिखा हुआ है
कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है C25H52, ओके, C25H52, या फिर ऐसा लिखा हुआ है C2H4, ऐसा लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है C2H6, ओके। तो सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये सिंपलेस्ट होल नंबर में दिखाना चाहिए। बस देखो, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, इसमें से कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो कार्बन यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 हो जाएगा। अगर यहाँ का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें तो CH3 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा। इसमें कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C25H52 ही रह जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, जिसमें मिनिमम अमाउंट में कितना कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके बारे में दिखाना है, कॉमन फैक्टर। जैसा कि एक एग्जांपल और मैंने लिया है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ग्लूकोज C6H12O6 इज H2O, which show the CH or O present in the simplest ratio C6H12O6। इसमें देखो फैक्टर, कॉमन फैक्टर है 6 1 या 6, 6 2 या 12, 6 1 या 6। तो इस तरह से ये कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है, ऑक्सीजन का रेशियो 1 है, जो कि 1:2:1 के रेशियो में है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंपलेस्ट रेशियो को यहाँ जो दिखाया गया और उससे जो फॉर्मूला बना मींस CH2O, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपको आसानी से दिख जा रहा है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना होगा, और n बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, n को डिनोट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, सपोज करो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, तो इसका n का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। ऑफ कोर्स कैसे फाइंड होगा, आप आसानी से अगर इसमें देखोगे तो अगर इसमें 6 कॉमन लेते हैं, अगर ऊपर वाले टर्म में 6 कॉमन ले लिया जाए तो आप देखोगे, सॉरी, अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो आपको दिखेगा CH2O2, सॉरी O, सिर्फ O, और नीचे में दिखेगा CH2O। सिर्फ ऊपर से हम लोगों ने 6 कॉमन लिया है तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला में CH2O में अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, वो हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 6 से मल्टीप्लाई करो मतलब कि C6H2 है तो 6 into 2 12, O का 6 से मल्टीप्लाई करो O into 6। तो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब स्टेप क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास, दिस गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। पहले क्या करना होगा कि आपको परसेंटेज निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास को डिवाइड करना होगा उसके रिलेटिव नंबर में, मोल्स में वो कितना अमाउंट में कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज है उसका। सपोज कोई 40% प्रेजेंट है और उसका एटॉमिक मास 12 है, तो ये रेशियो आपको लाना पड़ेगा। देन डिवाइड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय एवर केप्ट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। इस तरह करके अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 2 या 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट से आपको ये परसेंटेज निकाल के आपको डिवाइड करना होता है, जिसको एटॉमिक रेशियो बोलते हैं। और एटॉमिक रेशियो निकालने के बाद जो सिंपलेस्ट होल रेशियो आएगा, सिंपल रेशियो आएगा, उससे जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे डिवाइड करना है उस एटॉमिक रेशियो को।
एटॉमिक रेशियो को सबसे सिंपल सपोज करो, अगर सिंपलेस्ट रेशियो 2 आया तो 2 से सबको डिवाइड करना है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे और उससे एक रेशियो फिर से ऑब्टेन होगा और वही जो आएगा वैल्यू, उससे हर एलिमेंट का वैल्यू निकल जाएगा और multiply the figure so obtained by the suitable integer, it's necessary to order obtain whole number। अब उसको अगर वो पॉइंट में आता है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको किसी भी सुटेबल नंबर से x y z से किसी से भी, अगर वो कोई भी डेसिमल में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें होल नंबर में आने के लिए, तो ये होल नंबर में आ जाएगा। तो वो छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिससे ये होल नंबर में आ पाए और वो फाइनली एक इंपेरिकल फॉर्मूला आपको हर जितने भी एलिमेंट है वहां पे प्रेजेंट वो सबका आपको वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन से आप ज्यादा समझ पाओगे। A compound is a analysis give the following percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। मींस 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, हाइड्रोजन का परसेंट है 6.67% एंड ऑक्सीजन का परसेंट है नहीं पता, दिया ही नहीं है। तो दिया हुआ है टोटल हम तीनों का रेशियो जो मिला के वो 100% होगा। ओके, 100% में 40% तो कार्बन है, ओके, एंड 6% हाइड्रोजन है, तो बाकी रेस्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन है। तो हम लोग 100% में 40 प्लस 6.67% घटाते हैं, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 46.67, तो मींस 53.33% हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यही है। अब ये हो गया परसेंटेज, ये आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है। अब आपको ये मॉलिक्यूल में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है इसका रियल परसेंटेज क्या है, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, देखो डिवाइड द परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से इसको अगर डिवाइड करें तो क्या होता है, तो अगर इसका एटॉमिक मास कार्बन का 40% प्रेजेंट है और एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67 है, एटॉमिक मास 1 है, और ऑक्सीजन का 53.33 है और एटॉमिक मास इसका 16 अगर ऑक्सीजन का है, तो देखते हैं। तो अगर इसको देखोगे तो 3.33 आएगा, अगर इसको देखोगे तो 6.67 और इसको भी डिवाइड करोगे 3.33, तो ये आ गया आपका एटॉमिक परसेंटेज। ठीक है, ये नॉर्मल परसेंटेज था। अब एटॉमिक रेशियो निकालना। एटॉमिक रेशियो के लिए जैसे दूसरा रूल पे चले जाओ, दूसरा डिवाइड द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय एवर स्टेट बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, सबसे जो छोटा होगा, एज टू द सिंपलेस्ट रेशियो होल द वेरियस एलिमेंट। अब देखो इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो यहाँ दोनों वैल्यू दिख रहा है, मतलब कि 3.33 से डिवाइड करना होता है। 3.33 बाय 3.33, यहाँ पे हो जाएगा 6.67 बाय 3.33 और यहाँ भी हो जाएगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33। तो इससे परसेंटेज कट होके 1 आता है, इसमें अगर करोगे तो 2 आएगा, इसमें भी करोगे तो 1 आएगा। तो ये हम लोग को अभी यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं मिला है, ना ही पॉइंट में, तो ये अपने आप सिंपलेस्ट होल नंबर में आ गया। कार्बन 1 प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो सिंपल सा हो गया, हम लोग को सिंपलेस्ट होल रेशियो मिल गया C1H2O1, तो जिसको हम लोग डायरेक्ट CH2O भी लिख सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है, जबकि इसका मास दिया हुआ है 60, तो वो भी हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले रूल्स देखेंगे। रूल्स क्या है? रूल्स है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एज डिस्क्राइब अबव।
जैसा कि ऊपर में दिखाया गया उसके हिसाब से हम लोग को निकाल लेंगे। पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकल चुका है CH2O। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास द ऑल एटम प्रेजेंट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला का मास फाइंड करना है। तो कैसे मास फाइंड करोगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का एक एटम का वेट होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का वेट होता है 1 इनटू यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 प्लस 2 प्लस 16 इट मींस 30। तो इंपेरिकल फार्मूला का जो मास आया दैट इज 30। डिवाइड द मोलिक्यूलर मास by the empirical formula mass and find the value of n। और हमको अब क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। n का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास, यही फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर मास, अगर उस क्वेश्चन की बात करें, हम पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी लेके चले साथ में, तो इसमें मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 60। तो अगर हम यहाँ पर इसको 60 लेके चले और इंपेरिकल मास हम लोगों ने निकाला है 30, इसको निकालें तो ये तो वैल्यू n का 2 आ रहा है यहाँ पर। अब क्या किया गया है, multiply the empirical formula of a compound n so the find the molecular formula of the compound। अब n से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मैंने आपको दिया था, ये बताया था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये है तो 2 इंटू CH2O। अगर इस चीज को अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा C2H4O2। हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4O2, okay, and empirical formula is CH2O, okay, this one is empirical and this one is molecular। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेप के साथ साथ एक क्वेश्चन भी देखा जिससे आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि यहाँ पर इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाने वाला है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.51 ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि एल्युमिनियम आयन कितना प्रेजेंट है। अगर कोई एल्युमिनियम ऑक्साइड 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन कितना प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर फाइंड कर लेते हैं मास। दिया हुआ है जो मास, जो गिवन मास है उस पर चलते हैं। तो गिवन मास इज 0.051 ग्राम, ओके। एंड मॉलिक्यूलर मास हम लोग को फाइंड करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो एल्युमिनियम का वेट दिया गया है 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 48 मीन्स 102 ग्राम, ओके। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है, मास दिया हुआ है 0.051 ग्राम, देखो मास दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 102। अब अगर ये पॉइंट इरेज करते हैं तो ये 10 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा
अगर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 10⁻³ बाय में है इसलिए प्लस में है, जब ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का इतना मोल है Al2O3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, Al2O3 का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। तो अगर एक मोल हम लोग निकाल चुके हैं तो एक मोल्स में इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यही है। एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है और हम लोग के पास इतना मोल प्रेजेंट है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको निकाले तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20। ये हो गया इतना मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ये इतना मॉलिक्यूल्स है। Al2O3 को अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ये 2Al3 प्लस 3O2 माइनस के फॉर्म में आएगा। ओके, ये इस फॉर्म में आएगा। तो अगर एक मोल्स हम लोग को फाइंड करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। 0.51 ग्राम एल्युमिनियम में जो है कितना एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो एक मॉलिक्यूल जो है, अगर वन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वन मॉलिक्यूल्स में इतना एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है और हम लोग के पास कितना मॉलिक्यूल्स है, वी हैव टोटल 3.11 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो एल्युमिनियम आयन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल्स में one molecules Al2O3 gives this aluminum, तो 3.011 into 10⁻20 into 2, क्योंकि 2 एल्युमिनियम आयन दे रहा है एक मॉलिक्यूल्स, तो इतना मॉलिक्यूल्स जो है ऑफ कोर्स इतना आयन देगा, है ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6.022 into 10⁻20 आयंस ऑफ एल्युमिनियम आयन। मतलब कि अगर हम बात करें 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 gives 6.022 into 10⁻20 आयंस ऑफ एल्युमिनियम आयन। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो गया है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।